both K and L shells of an atom are full. If both K and L shells of an atom are full, what is the total number of electrons in the atom? What is the total number of electrons? What is the total number of electrons in the atom? तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोथ K एंड L शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल। अगर किसी भी एटम में K और L शेल्स पूरी तरह से फिल्ड अप है, तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2, और L में कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एटम? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to 2 plus 8 मतलब 10। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है an element has 2 electrons in the M shell. Element has 2 electrons in the M shell. Full stop. What is the atomic number of the element? What is the atomic number of the element? तो क्या है, an element has 2 electrons in the M shell। तो कभी भी हमने ये देखा, बोहर बरी स्कीम जो हमने देखी थी उसमें ये था कि अगर कोई भी किसी भी हम एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, पहला अगर शेल है वो पूरी तरीके से भरेगा तभी दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू होंगे, दूसरा शेल पूरी तरह से भरेगा तभी तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू होंगे। एन एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द M शेल। तो इसका मतलब क्या है कि M कब आती है, कौन सी शेल है? थर्ड शेल है। इसका मतलब पहली शेल है वो भी पूरी तरह से भरी हुई है, दूसरी शेल जो L है वो भी पूरी तरह से भरी हुई है, तब जाकर तीसरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 + 8 + 2 is equal to 12 is equal to number of protons, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जनरली ऐसा ही होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12, और जितने प्रोटॉन्स हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 12। तो इस एलिमेंट का क्या हुआ? गई। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स।
नोट कीजिए द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल the electrons present in the outermost shell of an atom are known as valence electrons. Are known as valence electrons or valency electrons. Valence electrons or valency electrons because they decide the valency combining capacity of that the electrons present in the outermost shell of an atom are known as valence electrons या valency electrons. तो किसी भी अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो उसका जो आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. उसका रीज़न क्या है कि वही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही डिसाइड करते हैं कि उस एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है. वो तुम्हारे चींटी उड़ाने के ऊपर है. चींटी है कहाँ गई कहाँ. मैं भी ये सोच रहा था, मैंने भी ये चल गया है ऐसे ऐसे देखा मुझे क्या वैलेंसी ऑफ एटम्स इसमें लिखिएगा द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम. तो किसी भी एटम का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं. ठीक है. क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? वो इस वजह से क्योंकि वो जो आउटरमोस्ट शेल के जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह से जुड़ेगा, कैसे कंबाइन करेगा. कंबाइनिंग कैपेसिटी उसी को बोलते हैं. ठीक है. तो वो वैलेंसी क्या है, वो वैलेंसी मैं अभी आपको बताता हूँ. आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2. आउटरमोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3. ठीक है. अभी के लिए सिर्फ इतना जो यहाँ पर मेंशन करा है. अब वैलेंसी क्या है वो देखिएगा. इसमें लिखिएगा द कैपेसिटी ऑफ एटम of an element the capacity of an atom of an element to form chemical bonds is known as its valency.
वन हैज इट्स वैलेंसी। फिर लिखिए वैलेंसी ऑफ अ मेटल इज इक्वल टू is equal to number of valence electrons in its atom. Number of valence electrons in an atom. Valency of a non-metal. ये non-metal की वैलेंसी होती है 8 माइनस नंबर ऑफ valence electrons in its atom. हमें एक मैडम मैथ्स पढ़ाती थी, बड़ी लंबी थी, बहुत लंबी थी, तो बहुत पिटाई करती थी बच्चों की। बताया था क्या पहले कभी? बहुत, हाँ आदित्य नहीं, उससे तो छोटी है, आदित्य तो बहुत लंबा है। आदित्य आएगा, अच्छा हाँ वो कहीं गया हो। तो वो बहुत पिटाई करती थी बच्चों की। तो होमवर्क नहीं करा तो चांटा लग जाता था, कान मरोड़ना तो नॉर्मल बात थी, ठीक है। और एक और पनिशमेंट भी वो देती थी कि उंगलियों के बीच में पेन फंसा कर और फिर ऐसे मारती थी उसको, मतलब टॉर्चर था। ठीक है क्या? हाँ, तो ये अर्वाचीन की बात कर रहा हूँ मैं, अर्वाचीन जो विवेक विहार में, मैं 6th क्लास में था। अर्वाचीन स्कूल है विवेक विहार में, वहाँ मैं पढ़ता था। तो 6th क्लास में था मैं, और वो मैम बहुत परेशान करती थी, बहुत डांटती थी सभी बच्चों को। तो क्या हुआ कि जैसे क्लासरूम है, तो क्लासरूम में इधर तो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये दरवाज़ा है, नीचे सामने दरवाज़ा है, वहाँ से टीचर आ रहा है चलते हुए। अब इधर क्या है कि एक दो ना चेयर्स, जो डेस्क थी पूरी, वो डेस्क भी ना कंबाइंड थी, कि वो बैठने का भी उसमें वो जुड़ा हुआ है, जो आगे डेस्क है, डेस्क और बेंच दोनों जुड़ी हुई है। तो वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो वो उन्होंने निकाल कर अलग रख रखी थी। अच्छा, अब वो जो मैडम थी, उनको कोई दूसरी मैडम से वो बात करती हुई आ रही थी पढ़ाने के लिए, तो उनके हाथ में रजिस्टर सब कुछ था। तो वो कहने लगे हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है, बाय 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 बाय, और यूँ करके उल्टा उल्टा चल रही थी, है ना। और जैसे ही मैम आ गई तो भाई हम तो वैसे ही तो डरते थे उनसे बहुत ज़्यादा, कि कुछ नहीं पता कब किसकी पिटाई हो जाए, ठीक है। और पिटाई तो पिट कर तो ढीठ हो चुके थे, तो उसका तो कोई असर था नहीं। बस इतना था कि अगर मैं पिटा तो मेरे बराबर वाला मेरे को देख देख के कहेगा लगी बढ़िया, है ना। तो वो जो चिढ़ाने वाला था, उस चीज़ को ज़्यादा वो होता था। तो अब आए और प्रसाद सबको मिल चुका था एक एक बार, ऐसा नहीं है कि कोई पिटा ना हो, तो हर कोई लड़का लड़की सब पिटे थे उनसे। तो वो आ गई और आते आते बाय 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 करते रहे, देखा ही नहीं पीछे बेंच है, बेंच में पैर फिसला, ये पैर ऊपर, है ना, और रजिस्टर अलग, चश्मा अलग, है ना, और ऐसे गिरी है और हमारी सारी क्लास ने हंसना शुरू कर दिया, और बहुत बुरी तरीके से। और जब हंस रही है तो मैम एक दो जो थोड़े तगड़े तगड़े से बच्चे थे, उनकी तरफ इशारा भी करा, भाई हाथ तो दो मुझे, उठाओ तो सही, है ना। कोई फर्क नहीं है, जब उन्होंने हाथ पे और हंस रहे हैं पागलों की तरह, अरे और उनको चोट वोट लगी, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू कर दिया तो पीछे से 2-4 बच्चे बोले, कह रहे अब तो रोएगी, जब हमको मारती थी, जब हम रोते थे तब तो तेरे को पता नहीं चलता था, तो ये तक बोल दिया। अरे भाई अब तो गुस्सा 7वें आसमान पर, कौन था, है ना। तो अब कोई बता के ना दे, हमने तो ऐसी कोई आवाज़ सुनी ही नहीं, सारी क्लास एक हो गई, किसी ने नहीं कहा ना। जो हमारी क्लास टीचर थी उनको बुला लिया, वाइस प्रिंसिपल को बुला लिया, हमें ग्राउंड में खड़ा कर दिया, है ना, मुर्गा बनवा दिया धूप में। लेकिन मजाल के किसी एक बच्चे ने भी मुँह खोला, किसी ने नहीं बताया, और मुर्गा बने हुए भी सब हंस रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि चश्मा टूटा उसका कि नहीं, ये बताओ, है ना। चश्मा टूटा और जोर से चोट लगनी चाहिए थी। मैं तो कहता ये बेंच थोड़ी और ऊँची होती, ऊपर से गिरती नीचे, है ना। तो इस तरीके से ये चल रहा था। तो बताओ मैम को तो लगती चोट, और सारे के सारे हंस रहे हैं वहाँ पर। यूनिटी जबरदस्ती।
मेरा सेक्शन सी था और एक सेक्शन बी था, तो सेक्शन सी के किसी एक बच्चे की भी लड़ाई हो जाए सारे बच्चे आ जाते थे उधर से। मान लो सेक्शन ए के साथ लड़ाई हो गई तो लंच का टाइम बस इसी चीज़ का होता था, लात मुँह से चल रहे हैं बस। यही मतलब ये एक फेवरेट टाइम पास हुआ करता था। और एक दो दिन में दोस्ती भी हो जाती थी, चल यार कोई बात नहीं, मैंने मेरे को 4 मार दिए, चल मैंने तेरे को 2 मार दिए, चल कोई बात नहीं, वो हिसाब बराबर ना भी तो भी कोई बात नहीं, है ना। तो आपस में दोस्त जो है वो एक लंच टाइम में एक पैटीज एक बर्गर में पट जाते थे दोस्त आपस में, चल यार कोई बात नहीं, तू तो मेरा भाई है ना, बस एक पैटी खिला दे। तो ये रहता है। चलिए जी, अब क्या होता है कि ये जो हमने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं उसमें है वैलेंसी ऑफ अ मेटल, वैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटल, वैलेंसी ऑफ अ मेटल, वैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटल। तो जो मेटल है, मेटल क्या होता है हमको ये देखना है। तो मेटल की ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन मेटल की जो सबसे मेन चीज़ है जिसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं होता, फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे कि मेटल सारे के सारे सॉलिड्स ही होते हैं, हम ये कहेंगे कि मेटल सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं, लेकिन उसके साथ में ना जनरली लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री हर जगह एक्सेप्शन लेकर तैयार खड़ी रहती है। आप कहेंगे मेटल सारे के सारे जो है वो सॉलिड होते हैं, तो तभी मर्क्यूरी आ जाएगा, वो कहेगा कि नहीं मैं तो अकेला लिक्विड नॉन मेटल हूँ, ठीक है। तो कहीं कहीं पर ये हो जाता है कि मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, है ना, सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो वहाँ पर भी मर्क्यूरी आ जाएगा। ग्रेफाइट तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल की कैटेगरी। तो एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन एक डेफिनेशन है जो कभी चेंज नहीं होती मेटल की, वो ये है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हमेशा कैटायन बनाता है। तो जो भी एलिमेंट है, अब चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन गिवर है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक मेटल है, वो मेटल की कैटेगरी में आ जाएगा। ये मेटल की बेसिक डेफिनेशन है। दूसरा नॉन मेटल, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो फिर वो नॉन मेटल है। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा वैलेंसी ऑफ अ मेटल। तो मेटल का मतलब ये है कि अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उनको डोनेट करेगा, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, वही उसकी वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ 282 की, तो 282 में क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन तो लेना इसके बस की बात नहीं है, एनर्जी लिमिटेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन को ड्रैग नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते। तो फिर क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। डोनेट करने का मतलब क्या है कि ये मेटल है, तो जो इसने डोनेट कर दिया, क्या करा है डोनेट, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इसकी वैलेंसी होगी। सिमिलरली अगर कोई नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का मतलब ऐसे, फॉर एग्जांपल नॉन मेटल अगर मान लीजिए मैं सल्फर की बात करूँ, ठीक है, सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर का जो सिंबल है वो है S, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 16, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होता है। तो उसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,8,6, तो 6 है, तो 6 तो इलेक्ट्रॉन्स ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, कितने खींचे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लिए ना, तो जितने लिए हैं इलेक्ट्रॉन वही उसकी वैलेंसी होगी। या तो ऐसे कर लो, या फिर ये कह दीजिए कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही करा है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट सेकंड्स। तो अगर नॉन मेटल है तो 8 में से जो भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको 8 में से वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास उसकी वैलेंसी आ जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसकी वैलेंसी प्लस होती है, पॉजिटिव में होती है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसकी वैलेंसी नेगेटिव में होती है, ठीक। और इसको हम इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं, शायद पहले भी बताया था कि ये 282 है जैसे, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट कर देगा, लेकिन प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर बंद है, तो प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो 12 के 12 ही हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कितना है 12, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि उसने आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास 10 बचे, इलेक्ट्रॉन 10 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैलेंसी होगी 2+, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज 2 ज़्यादा है ना, अगर नेगेटिव 2 ज़्यादा होता, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिए, तो इस केस में प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2 + 16 है ना, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 18। तो अब जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव के कंपैरिजन में 2 ज़्यादा है,
तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 माइनस, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 प्लस। ठीक है, तो प्रॉपर जो तरीका है वो तो ये है, पर हम इस तरह से याद रख लेते हैं कि जो जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतनी वैलेंसी उसकी पॉजिटिव में होगी। उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो 3 प्लस उसकी वैलेंसी होगी। उसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए तो 2 माइनस उसकी वैलेंसी होगी। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया तो 1 माइनस। तो जितने ले रहा है उतने के ही ऊपर बस माइनस लगा दीजिए, जितने दे रहा है उतने के ऊपर ही प्लस लगा दीजिए, ये होता है वैलेंसी। सर किसी जो जैसे 16 है, किसी का 18 है, तो तीनों शेयर्स में स्टेबिलिटी है, तो वो नेगेटिव होंगे, तो उनके पे कोई चार्ज नहीं होगा। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा होगा ना, तो उसको मैं कोवैलेंसी बोलूँगा। मैं अभी उसको डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हम ये लिखेंगे टाइप्स ऑफ वैलेंसी, तो उसमें 2 तरीके की वैलेंसी होती है। अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रो वैलेंसी है। टाइप्स ऑफ वैलेंसी इसमें लिखिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। There are 2 types of valency, electrovalency and covalency. There are 2 types of valency, electrovalency and covalency. अब पहले करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी तो इसमें लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय वन एटम of electrons lost or gained the number of electrons lost or gained by one atom of an element to achieve by one atom of an element to achieve the nearest inert gas electron configuration the nearest inert gas electron configuration is known as its electrovalency. Is known as its electrovalency. Is known as its electrovalency. तो अब एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वैलेंसी ऑफ सोडियम। देखिए क्या है कि मैंने अभी जो आपको एक दो एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि उसमें कि जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो हमने उसको 2+ बोल दिया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है तो हमने उसको 3- बोल दिया। तो हम इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन गेन्ड की ही बात कर रहे हैं। तो वो जो मैं एग्जांपल्स दे रहा था वो मैं एग्जांपल इलेक्ट्रोवैलेंसी के ही दे रहा था। अभी एक और वैलेंसी भी होती है कोवैलेंसी, जो तुम पूछ रहे थे, मैं आऊँगा अभी उसमें। तो पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ लेते हैं। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन अगर कोई देता है या इलेक्ट्रॉन अगर कोई लेता है तो उस वाली वैलेंसी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे वैलेंसी ऑफ सोडियम है, तो सोडियम के लिए हम ये कहेंगे कि एटॉमिक नंबर
कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2, 8 और 1। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी ऑफ सोडियम में ये हो गया कि ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जितने डोनेट करेगा उतनी ही प्लस में होगी वैलेंसी। वैलेंसी इज इक्वल टू 1+। समझ गए? उसके बाद बी देखिए, अगला जैसे वैलेंसी ऑफ सोडियम हमने देखा, अगला देखेंगे वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया 282। तो इसमें क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसने डोनेट कर दिया, जिसकी वैलेंसी कितनी होगी 2+। इसकी वैलेंसी हो गई 2+। उसके बाद सी नोट करें, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 283। तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करेगा। वैलेंसी होगी 3+। ठीक है, वैलेंसी 3+ हो गई इसकी। इसके बाद अगला नोट करेंगे वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल हो जाएगा 287। तो बाहर से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कितना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो वैलेंसी क्या होगी 1-। अगला एग्जांपल देखें, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,6। तो बाहर से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको 8 बनाने के लिए। तो कितने लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी होगी 2-।
वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका? हाइड्रोजन का 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,5। तो 2,5 का मतलब ये है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। उसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3 माइनस। अब नेक्स्ट नोट करिएगा कोवैलेंसी। ये तो इलेक्ट्रोवैलेंसी था। सेकंड नोट करिए कोवैलेंसी। ऐसे कुछ हो गया क्या? क्या? तुम यहाँ बैठा करो। हाँ, पीछे बैठ रहे हो और हंस रहे हो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हंसते हंसते आवाज गई। पानी दे दो इसको। नहीं, ये रखी बॉटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स number of electrons ऐसे जा रहा है और ये कह रहा है कि कुछ नहीं कुछ नहीं। The number of electrons shared by one atom of an element shared by one atom of an element to achieve the nearest inert gas electron configuration nearest inert gas electron configuration is known as its covalency. Is known as its covalency. तो इसमें पहला नोट करना covalency of hydrogen. हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अलग तरीके से बिहेव करता है। कभी इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाता है, कभी एक्सेप्टर बन जाता है, कभी इलेक्ट्रॉन देता है। वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। तो ये भी एक रीज़न है। कई लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, कई कहते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन देगा। वो हाइड्रोजन अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। कभी इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें है ना। लेकिन फिलहाल हम कोवैलेंसी की बात कर रहे हैं। तो कोवैलेंसी हमेशा तभी होगी जब किसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा।
तो तभी कोवलेंसी बनती है। ठीक है, तो कोवलेंसी मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या है कि कोवलेंसी में ये नहीं होता हमेशा कि उसको 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है ना, या मान लीजिए ऑक्सीजन, इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला मिला ही नहीं, फिर ये क्या करेगा भाई, ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अगर इसको बाहर से कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तब तो कोई बात नहीं, तब तो आराम से वैलेंसी उसकी 2 माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन देने वाला मिला ही नहीं, तो तब क्या होगा, तब ये किसी न किसी के साथ में शेयर करेगा, और शेयरिंग हमेशा उसी के साथ होती है जिसको ज़रूरत हो। जिसके पास एक्स्ट्रा है वो कभी शेयरिंग नहीं करेगा, वो तो कहेगा कि मैं तो डोनेट कर दूँगा। ठीक है, तो जिसके पास कमी है वो आपस में शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग कैसे होती है वो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर कहा वो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हो गया 1, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखें इसमें 1 बस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो गया। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शब्द में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल जाए। ठीक है, तो अगेन इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन को खींच पाए। ठीक है, अच्छा अगर ये कहेंगे नहीं तो ये डोनेट करना चाह रहा है, तो डोनेट भी तो करने के लिए अगर मान लो किसी को चाहिए ही नहीं, अगर मान लो किसी को चाहिए ही नहीं और आप कह रहे हो कि नहीं मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, तो कोई लेने को तैयार नहीं है, तो फिर आप उस एक इलेक्ट्रॉन का क्या करोगे, वो तो हमारी आउटर मोशन में चुपचाप पड़ा रहेगा। तो अब हम ये कहेंगे कि ऐसे में ये कहेगा कि भाई हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो हम ऐसा कर देंगे जैसे हाइड्रोजन है, तो इसके आगे हमने डॉट लगा दिया, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में एलिमेंट का सिंबल लिखकर और उसके आगे उतने डॉट लगा देते हैं जितना उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, उतने डॉट लगा देते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल क्या, सिंगल शेल, एक ही शेल है बस, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो डॉट लगा दिया। तो हमने क्या करा कि इसने कहा कि एक अपने भाई को बुला लेता हूँ हाइड्रोजन, तो उसने एक हाइड्रोजन को बुला लिया और इसने बोला कि भाई मेरे पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसने कहा कि अब ये तेरा इलेक्ट्रॉन नहीं, अब ये मेरा है, और अब ये मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं, अब ये तेरा है, अब हम दोनों आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। तो शेयरिंग किस तरीके से हो गई कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी शेयरिंग हो गई। तो 1 pair of electron is shared. तो कितना पेयर शेयरिंग हुई, कितने पेयर की शेयरिंग हुई भाई, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक इसने रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने रख दिया, यानी कि एक पेयर की शेयरिंग हुई ना। तो जितने पेयर की शेयरिंग होती है उसको हम कोवलेंसी बोल देते हैं। अब इस ये वाला हाइड्रोजन कहेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं, ये वाला हाइड्रोजन कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं। हम एक घर में रहते हैं तो ये थोड़ी है कि ये घर मेरा है, ये घर उसका है, ये घर भाई का है, ये घर बहन का है, सबका घर है। ठीक है, तो वो शेयरिंग हो गई ना। तो वही चीज़ है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ना इसके हैं ना इसके, दोनों के हैं। ठीक है, इसको कहते हैं शेयरिंग। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ज़्यादा मजबूत होता है। वो ज़्यादा मजबूत इस वजह से होता है कि ये जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो दोनों को ही ज़रूरत है इस टाइम। तो जब दोनों को ही ज़रूरत होती है तब बॉन्ड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ जी, जो डॉट्स पे आपने बॉक्स बनाया है ये सिंपल है या फिर आपको समझाने नहीं के लिए ये बनाया है? समझाने के लिए मैंने बना दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जो कोवलेंसी हुई हाइड्रोजन की। हाँ बस वो घूमता रहता है इधर उधर, होता है कुछ नहीं, घूमता रहता है।
अनस्टेबल होना भी ज़रूरी है। अनस्टेबल होना इस वजह से ज़रूरी है कि अगर सारे ही एलिमेंट स्टेबल हो जाएंगे तो फिर रिएक्शन किसके बीच में होगा? रिएक्शन होगा ही नहीं। हाइड्रोजन अलग स्टेबल होकर बैठ गया, ऑक्सीजन अलग स्टेबल होकर बैठ गया, भाई छोड़ ऑक्सीजन, मुझे तेरी ज़रूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन कहता है चल हाइड्रोजन अलग है, मुझे तेरी ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत ही नहीं है तो भाई वाटर नहीं बनेगा, वाटर नहीं बनेगा तो लाइफ खत्म, ठीक है ना। तो अनस्टेबल होना भी ज़रूरी है। बी कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन। कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का? 17। तो 287, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, कोई कहीं पर उसको मिल नहीं रहा कि कोई डोनर मिल जाए जिससे उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो स्टेबल होकर बैठ जाए। तो जब कोई नहीं मिलता है तो फिर वो अपने भाई को ही बुला लेता है। कैसे? हमने कहा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसने एक और क्लोरीन को बुला दिया। 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर दोनों जुड़ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये भी आ गया 1 2 3 4 5 6 7। तो इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, ठीक है। फिर बॉक्स इसीलिए बनाया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है। इस पर किसी का कोई हक नहीं है, लेकिन दोनों का हक है, ठीक है। तो दोनों शेयर करते हैं इसको, लेकिन अकेले किसी के नहीं है आपके दोनों इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उन्होंने बीच में रख दिए। तो ये क्लोरीन बोलेगा कि मेरे आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही ये क्लोरीन बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही क्लोरीन जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो कितना पेयर है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। तो आप देखिए कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। अब तो दिमाग में ये आता है कि कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो फिर क्लोरीन भी तो लेता है, ठीक है। सर ऐसे तो हर एलिमेंट कोवैलेंट हो सकता है। जो क्या कहते हैं, जिनको भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, नॉन मेटल्स, है ना, तो वो नॉन मेटल्स सब कोवैलेंसी भी शो करते हैं। तो सर फिर वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी ऐसे होगी जैसे वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन है, वो वैलेंसी भी और कोवैलेंसी भी कोवैलेंसी भी है। वो ऐसा होता है कि एक मेटल जो है ना, एक मेटल जो है वो मेटल से रिएक्ट नहीं करता कभी भी। मेटल मेटल को हमेशा डिस्प्लेस करता है, लेकिन नॉन मेटल के साथ जुड़ जाता है। वो इसी वजह से जुड़ जाता है कि दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है तो वो शेयरिंग कर लेता है। ये कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, इसमें देखिए एटॉमिक नंबर। तो उनका चार्ज क्या होगा? दोनों शेयर करेंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। हाँ, तो फिर चार्ज क्यों होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया बात पूछी कि जब शेयरिंग होती है तो उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है ना, तो न्यूट्रल वैलेंसी होती है। वैलेंसी इज न्यूट्रल वैलेंसी। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 2,6, ठीक है। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन मिल नहीं रहे हैं कहीं से। इसने कहा कि चलो शेयर कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6। उन्होंने कहा चलो शेयरिंग कर देते हैं। जब शेयरिंग हुई तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए। जितने की ज़रूरत होगी ना उतने ही बीच में रखेंगे, शेयरिंग में उतने ही डालेंगे, ठीक है।
तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? बाहर से 2 की ज़रूरत है, तो वो 2 शेयरिंग में रख देगा 1 2, ऐसे ये वाला ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं ये शेयरिंग में रखे हुए हैं। ये ऑक्सीजन बोलता है मेरे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी बोलता है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 पेयर सॉरी 2 पेयर्स electrons are shared, so covalency is 2, तो कोवैलेंसी 2 हो गई, और अगेन 2 प्लस या 2 माइनस नहीं होगा क्योंकि कोवैलेंसी की कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता।